नहीं, इसके पीछे कारण यही है कि मेरा एक बैकग्राउंड रहा है। मैं विद्यार्थी जीवन में राजनीति किया मैंने और संघ से के विचार से मैं जुड़ा रहा। कॉलेज का अध्यक्ष रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति की और मन में था कि राजनीति में आना है, लेकिन कब आना है ये समय तय किया जाता है। तो परिवार की स्थिति ठीक हो, परिवार हमारी वजह से सफ़र ना करे, क्योंकि हम सब लोग, आप लोग भी पत्रकार हैं, जानते हैं कि परिवार रोजी रोटी के लिए आप सब काम करते हैं। तो हम भी इस चीज़ को सुनिश्चित करने के बाद मन में कसक था और हमारे लिए दिल्ली में राजनीति करना बड़ा आसान था। मैंने कहा ना कि रेखा गुप्ता हमारी साथी हैं और भी हमारे साथी एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन हैं लोग, अभी असम के अध्यक्ष हमारे दोस्त हैं दिलीप सैकिया, सब लोगों के साथ किया है। तो था कि राजनीति में आना है। थोड़ा सा घर व्यवस्थित हुआ, मन में कसक था कुछ काम करने को, तो काम करने की इच्छा है और इसलिए इच्छा है कि लगता है कि थोड़ा छोटा काम जिसकी वजह से अब एम्स में देखते हैं कि बिहार के लोगों की लाइन लगी रहती है जो नीचे सोए रहते हैं, तो लगता है यार कुछ चीज़ें अगर हेल्थ का फैसिलिटी अपने यहाँ हो जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। लोग बाहर में कहते हैं यार बिहार के लोग यहाँ क्यों चले आते हैं, वहाँ साउथ के लोग नहीं आते हैं, कम आते हैं। तो वो चीज़ें सुधरे कि हम बेसिक अपना कम से कम हॉस्पिटल का व्यवस्था ठीक कर सकें। प्राइमरी हेल्थ पर मेरा फोकस है कि बड़ा हॉस्पिटल तो हो, तो एम्स पटना है ही, आपको बाकी और हॉस्पिटल PMCH है, तमाम और हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल भी है। तो एक चीज़ तो कम से कम इलाके का प्राइमरी हॉस्पिटल ठीक हो, जिला हॉस्पिटल ठीक हो, ताकि आधा इलाज तो आपका यहीं हो सकता है। दूसरा प्राइमरी एजुकेशन मतलब आपको जिले का जो स्कूल होता है, कहते हैं ना कि आपका जमीन घर जो बनाते हैं आप, तो जब तक बेस आपका ठीक नहीं होता है घर बढ़िया नहीं बनता। तो प्राइमरी एजुकेशन का इम्पोर्टेंट अपने जीवन में वही है। पूरे दुनिया में आप जाइएगा तो लोग प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत मेहनत करते हैं। जो 8वीं तक की पढ़ाई है वो अगर बेहतर हो गई तो जीवन आपका पूरा खुलेगा। तो प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन प्लस खेल जो गांव से ख़त्म हो गया उस खेल को लौटाना है। लाइब्रेरी सिस्टम हर गांव में हो, ये सोचकर पत्रकारिता छोड़कर आया हूँ, नौकरी छोड़ के आया हूँ। जान रही नौकरी में एक सैलरी भी जाती है, संसद कवर करता हूँ, संसद का परमानेंट पास है वो भी बंद होगा, PIB कार्ड है भारत सरकार में हर मंत्रालय में जाने का वो भी छूटेगा। तो बहुत कुछ छोड़कर बहुत कुछ पाने के लिए आया हूँ, सबका प्यार पाने के लिए आया हूँ और कुछ काम करने के लिए रास्ता तैयार करेंगे। सबसे पहले तो बताऊँ मैं नया नहीं हूँ इस इलाके से। नया इसलिए नहीं हूँ कि कोई शादी ब्याह कोई फंक्शन मैंने नहीं छोड़ा है। आपको आश्चर्य होगा कि लोग अपने बेटे का जन्मदिन पहला मनाते हैं 5 स्टार होटल में या कहीं बाकी जगह। मैंने पहला जन्मदिन अपने बेटे का इसी गांव में मनाया था और इसी घर के ज़मीन पर बेटे ने पहले दिन चलना शुरू किया। 1 साल पर बच्चा नॉर्मली चलना शुरू करता है। यहीं बेटे का जनेऊ किया मैंने धूमधाम से। अभी 50 साल का जब मैं हुआ तो मैंने तय किया कि 50 साल में जब पैदा यहाँ हुआ तो 50 साल का फंक्शन दिल्ली में क्यों मनाऊंगा। 50 साल का फंक्शन भी मैंने गांव में किया आकर। हमारे पिताजी भी कहते थे कि गांव में जाना तो गांव के लोगों के साथ एक भोज करो, खाओ पियो, लोगों के साथ बैठो अपने मिट्टी के साथ। तो लगाव मेरा लगातार रहा है हर तरह से। चुनाव के माध्यम से मैंने बताया कि 2005 से लगातार अब तक चुनाव कवर करता आया हूँ। हर छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में जब हम लोग की छुट्टियाँ होती थी कॉलेज जमाने में, तो मैं यहाँ आता था अपने दादाजी की सेवा करने के लिए। हमको पिताजी 1 महीना रखते थे। 1 महीना मैं धनबाद रहता था और 1 महीना यहाँ रहता था। उसमें आम खाने को मिलता था, ये भी एक लालच था। ठीक है, तो गांव से और गोविंदगंज से नाता हमारा टूटा नहीं कभी। और मैंने कहा कि न तो अपने विचार को छोड़ा मैंने, न बिहार को छोड़ा। मैंने कांग्रेस भी कवर किया, RJD भी कवर किया, तमाम पार्टियां कवर की, लेकिन हमेशा से ध्यान रहा कि विचार हमारा क्या है। तो विचार भी नहीं छोड़ा, बिहार भी नहीं छोड़ा, इसी वजह से बिहार आ रहा हूँ। टफ टास्क है, आप लोग जान रहे हैं कि हमारे लिए कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे पत्नी बच्चे हमारे दिल्ली में होंगे। पत्नी हमारी प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं, पत्रकारिता ही पढ़ाती हैं, बेटा वहाँ रहेगा। तो सबको छोड़कर मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो एक टफ टास्क मैंने लिया है, लेकिन आप लोगों का उसमें मुझे सहयोग चाहिए और बाकी पार्टी तय करेगी, हमको तो नहीं तय करना है। हमने तो पार्टी का दामन थामा है, पार्टी के आगे हाथ जोड़ा है। अमित भाई शाह जी ने मुझे उनका सब आशीर्वाद मिला है। अपने जो डिप्टी CM उनसे मैं मिला, उन्होंने ज्वाइन करा है पार्टी। नागेंद्र जी हों, राधा मोहन जी हों, सुनील जी हों, सबके साथ मिलकर ही काम कर रहा है। पार्टी में कोई तय होता है, आप भी सब लोग जानते हैं, पार्टी तय करती है। पार्टी के द्वारा जो दायित्व पार्टी जो जिम्मा देगी हमको करना है। मीडिया का हमारा अनुभव है, उसका जिम्मा मिले, संगठन में काम करने का जिम्मा मिले, लोगों के बीच जाके काम करने का मौका मिले। जो भी मुझे मौका मिलेगा मैं पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करूँगा। कहीं कोई डाइवर्जन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं अलग से कुछ करने वाला हूँ। जो भी होगा पार्टी के कदम से कदम मिला के काम करूँगा। और आज भी तिरंगा यात्रा में यहाँ शामिल होऊंगा। मैं उसी लिए आया हूँ कि यहाँ कार्यक्रम करने के बाद इसके बाद तिरंगा यात्रा है तो उसमें शामिल होऊंगा। और सबके साथ, जिसके साथ राजू तिवारी NDA में है, सुनील मनी तिवारी हमारे BJP के हैं, सबके साथ जब NDA पार्टनर है हम लोग ना, तो कोई कन्फ्यूजन क्या है। नीतीश कुमार नेता है, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, तो वही नेता है। तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पूरी क्लैरिटी के साथ आया हूँ, मन में काम करने के लिए आया हूँ।
काम करना है और आप लोगों का दिल जीतना है, आपका भी, क्योंकि पत्रकार है, पत्रकार का दिल जीतना बहुत मुश्किल होता है, तो आपका भी दिल जीतना है और यहाँ की जनता का भी दिल जीतना है, यही मकसद है।